उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए तेज बारिश, आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है, जिससे पूरे राज्य में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और अरब सागर से आ रही नमी भरी हवाओं के टकराव के कारण यह मौसमी परिवर्तन हो रहा है, जिसके चलते अगले 72 घंटों तक दोनों राज्यों के कई जिलों में भारी से अति भारी वर्षा, बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बिहार के पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीवान, सारण, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया और सहरसा जिलों में भी भारी बारिश के साथ आंधी, तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इस चेतावनी के बाद राज्य प्रशासन ने जिला अधिकारियों और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान घरों से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार देर रात से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि गोरखपुर, बहराइच और बलरामपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर पेड़ गिर गए और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। बिहार के कई इलाकों में शनिवार सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे पटना, गया और दरभंगा जैसे शहरों में जल भराव की स्थिति बन गई है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और यातायात बाधित हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में हवा की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों के लोगों को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। पिछले कुछ दिनों में बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश और बिहार में कई लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे बिजली गिरने के समय पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे न खड़े हों, खुले मैदानों से दूर रहें, खेतों में काम न करें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग बंद कर दें। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश जहां एक ओर सूखे की स्थिति से राहत दे सकती है, वहीं दूसरी ओर खेतों में खड़ी फसलों, विशेष रूप से धान और मक्का की फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि लगातार बारिश और तेज हवाओं से फसलें गिर सकती हैं और पानी भर जाने से जड़ों में सड़न की संभावना बढ़ जाती है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों की निकासी व्यवस्था करें और कटाई का कार्य फिलहाल रोक दें। वहीं बिहार में प्रशासन ने नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं, ताकि भारी बारिश से होने वाले जल भराव से राहत दी जा सके। उत्तर प्रदेश में भी नगर निगम और आपदा प्रबंधन टीमें सक्रिय हैं और संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करें, बिजली आपूर्ति बहाल रखें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करें। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी समस्या की स्थिति में जिला नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से उठे इस निम्न दबाव का असर अगले 3 से 4 दिनों तक रहेगा और इसके कारण पूर्वी भारत के कई हिस्सों में लगातार बारिश होती रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं के मिलन से वातावरण में अस्थिरता बढ़ गई है, जो तेज हवाओं और आंधी का कारण बन रही है। इस बीच लखनऊ, पटना, वाराणसी और गया जैसे शहरों में बिजली कटौती, सड़क जाम और यातायात की समस्याएं बढ़ गई हैं। रेलवे ने कुछ रूटों पर ट्रेनों की रफ्तार कम कर दी है और यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लें। कई जिलों में स्कूल बंद करने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन गंभीर है। ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों के गिरने और पेड़ उखड़ने की घटनाएं दर्ज की जा रही हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे सबसे ज्यादा संवेदनशील रहेंगे और इन दौरान भारी वर्षा और बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मौसमी बदलाव जलवायु परिवर्तन का संकेत भी है, क्योंकि मानसून की वापसी के समय इस तरह की चरम मौसमी घटनाएं पहले की तुलना में अधिक देखी जा रही हैं। प्रशासन ने आम जनता को एहतियात बरतने की सलाह दी है, जैसे मौसम की जानकारी लेते रहें, खुले क्षेत्रों में न जाएं, बिजली गिरने के दौरान मोबाइल फोन या लैपटॉप चार्जिंग में न लगाएं, बच्चों को पानी भरे इलाकों में खेलने से रोकें और जरूरत पड़ने पर आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। आने वाले दिनों में बारिश की तीव्रता कम हो सकती है, लेकिन हवा और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर इस समय सतर्कता बरती जाए तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मौसम के इस बदलते मिजाज से जूझ रहे हैं और प्रशासन हर स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। आने वाले 3 से 4 दिन दोनों राज्यों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि बारिश, आंधी और बिजली गिरने की वजह से जनजीवन, परिवहन, कृषि और बिजली व्यवस्था सभी प्रभावित होने की संभावना है। लेकिन अगर सरकार और जनता मिलकर सतर्कता बरतें तो इस प्राकृतिक विपत्ति को संभाला जा सकता है।